हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर हैक्स। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्पेलिंग चेक, थेसेरस, ट्रांसलेट, कमेंट, एडिशन, डिलीशन, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड शेयर वर्कबुक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम जो है इस रिव्यू टैब के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर हम जो है पहला ऑप्शन स्टार्ट करेंगे। हम जो है पिछले सारे टैब्स जो है कवर कर चुके हैं। होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला एंड डेटा टैब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो अभी लाइक कर दें, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है स्पेलिंग चेकर। तो स्पेलिंग चेकर क्या करता है कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेलिंग आपको जो है लग रहा है कि गलत है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, एक वर्ड लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डिनरी, ठीक है। अब इसी का जो है एक रॉन्ग वर्ड मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा। वाई हटा देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। मैं स्पेलिंग चेकर में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला वर्ड जो है ये मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर एक सजेशन दिखाई दे रहा है डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब इसको अगर मैं इग्नोर करना चाहूँ तो यहाँ पे इग्नोर क्लिक कर दूंगा। ये वर्ड अगर मेरा इस डिक्शनरी, मतलब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कई सारे बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, तो मैं इग्नोर ऑल कर दूंगा। ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकता हूँ कि ये वाला वर्ड अगर मुझे अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है और इन फ्यूचर ये कोई एरर ना शो करे, उसके लिए मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसको कर सकता हूँ चेंज। तो अगर मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मांगेगा, उसके बाद यस करते ही ये वहां पर चेंज कर देगा उस वर्ड को। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्पेलिंग चेकर है ये इस तरीके से काम करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना लिखा नाम, ठीक है। अब नाम लिखने के बाद यहाँ पर ये क्या करता है, नॉर्मली ये एरर जनरेट करेगा क्योंकि इसकी डिक्शनरी में है नहीं। मैं राइट क्लिक करके इसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके अंदर जा करके इसको जो है ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा, ताकि मेरा इन फ्यूचर ये कभी ये जो नेम है इसके अंदर कभी भी एरर शो ना करे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा है थेसरस। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक डिक्शनरी की तरह काम करता है। मतलब ये अगर हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है तो ये क्या करेगा, उसका वर्ड का मीनिंग निकाल करके हमें देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको जो है क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे ये जो डायलॉग बॉक्स है ये उसके वर्ड्स को निकाल के दे रहा है। जैसे ऑर्डिनरी का सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि रेगुलर, यूजुअल, एवरीडे, कन्वेंशनल, एवरेज, फैमिलियर, रूटीन, इस तरीके के सिमिलर वर्ड्स हमें जो है निकाल करके दे रहा है। मतलब मिलते जुलते, जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में या फिर अपने जो फाइल है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट का। तो ट्रांसलेट अगर मुझे करना हो, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ट्रांसलेट, तो आप देखोगे कि उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे करके दे देगा। आप जैसे हिंदी में जो है ट्रांसलेशन मैंने अभी सेट कर रखी है। ऑर्डिनरी यहाँ पे वर्ड आ गया, ट्रांसलेशन आ गया। अब यहाँ पे वो किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट कर रहे हैं वो आ गया, और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन यहाँ दिखाई दे रही है। अब इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऊपर लिखा हुआ भी आ गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रांसलेट लिखा करके आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट में ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कमेंट का। यहाँ पर न्यू कमेंट का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कमेंट लिखने को दे देगा ऑप्शन। सो दिस इज माई कमेंट, इस तरीके से लिख। एक और कमेंट करते हैं, दिस इज अनदर कमेंट। ठीक है, अब ये दो कमेंट मैंने ऐड कर दिए। मुझे चेक करने हैं कि कौन सा प्रीवियस कमेंट है, तो यहाँ पे मैं प्रीवियस पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से मैं आगे पीछे भी जा सकता हूँ। अगर मुझे कमेंट डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके उस कमेंट को डिलीट कर दूंगा। अगर मुझे सारे कमेंट को शो करना है तो शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करूंगा, तो ये सारे कमेंट्स जो हैं वो एक ही बारी में शो कर देगा। ठीक है, अगर मुझे हाइड ऑल कमेंट्स करना है तो ये एक एक करके कमेंट्स को हाइड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से शो और हाइड। सो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी इसको एक्सेस ना कर पाए। तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट नाम का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा और अपना जो भी हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मुझे ये सेल जो है लॉक करना है, अनलॉक करना है, और
फॉर्मेट सेल कोई भी फॉर्मेट ना कर पाए, फॉर्मेट कॉलम कुछ भी एडिट ना कर पाए, तो डिलीट भी ना कर पाए, उसके लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड रखूँगा, री एंटर करूँगा उस पासवर्ड को, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब कुछ भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कुछ कर, अगर कुछ यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो वो नहीं लिख पाएगा। यहाँ पे अगर कुछ हम लोग करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमें उसको अंडर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पासवर्ड को री एंटर करके ओके करेंगे तो अब यहाँ पे हम जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मुझे वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, मतलब वर्कबुक का मतलब समझ लेते हैं पहले। वर्कबुक हमारा क्या होता है, ये जो हमारी पूरी एक्सेल है ये हमारी वर्कबुक होती है, जिसके अंदर हमारी जो है शीट्स होती हैं। ये जैसे आप एक नोटबुक समझ लीजिए, जिसके अंदर आपके जो पेजेस होते हैं, द कलेक्शन ऑफ पेजेस मेक्स ए नोटबुक। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स मेक्स ए वर्कबुक, इस तरीके से हम समझते हैं। तो वर्कबुक अगर मैं इस पे पासवर्ड डाल करके एंटर कर दूंगा तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ शीट्स को। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हम वर्कबुक को एडिट करते हैं, सॉरी प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके यूज करके हम और यहाँ पर ओके करेंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे शीट्स वगैरह में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है शेयर वर्कबुक का। अब शेयर वर्कबुक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक फाइल बनाई। अब एक फाइल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसको हम डेटा, उसके अंदर हम डेटा प्रिजर्व करते हैं। लेकिन वो टिफ अगर मैं डेटा को किसी और के साथ शेयर करना चाहूँ कि वो भी उसमें एडिट कर पाए, तो इसके लिए मुझे जो है ये शीट को किसी और को शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आपने जो है यहाँ पर देखा होगा कि हम जो है कोई भी वर्कबुक बनाते हैं उसको हम शेयर करके किसी और से भी उसके अंदर डेटा को एंट्री करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हम इसको अलो करेंगे, अलो चेंजेस मोर देन वन यूज़र। तो यहाँ पर जो भी यूज़र्स होंगे उसको हम एक्सेस दे सकते हैं, ओके करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसके बाद हम प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक, ताकि इसको कोई और एडिट ना कर पाए, जिसको मैंने शेयर करा है सिर्फ वही एडिट कर पाए। शेयर विद ट्रैक चेंजेस, तो यहाँ पे जो भी वो डेटा हमारा जो एडिट होगा इसके अंदर वो उसको हम ट्रैक कर पाएंगे। तो हाईलाइट चेंजेस यहाँ पर जो है मतलब किसने करा, कब करा, कहाँ से वो डेटा को एडिट कर रहे हैं, ये सब हमारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं इसको लिख रहा हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो डेटा है ये हाईलाइटेड आ रहा है, मतलब ये ट्रैक चेंजेस है, कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे ट्रैक किए जा रहे हैं। और अगर मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना है, मतलब मुझे ये जो ट्रैक चेंजेस है अब ये मुझे नहीं करना है, ट्रैक नहीं करना है, तो अगर मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ या फिर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ ये जो चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रैक चेंजेस के अंदर नीचे ऑप्शन दिया होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, इस पे हम जाएंगे। और इसके अंदर जाने के बाद हम ओके करेंगे। और ओके करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि हमें ये डेटा को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक्सेप्ट करा, ये एक्सेप्ट करा, ये एक्सेप्ट करा, ये वाला जो डेटा मुझे गलत लगा इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ये रिजेक्ट कर दूंगा, ये एक्सेप्ट करना है। इस तरीके से एक एक करके जो डेटा है मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद जो मेरे पास है ये डेटा फिल्टर होकर के रह जाएगा कि हमने जो है जोन सा डेटा हमें रखना था वो हमने रख लिया, बाकी का छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे शेयर नहीं करना है तो अनप्रोटेक्ट कर देंगे इसको, और इसको मैं नॉर्मलाइज कर लूंगा, ट्रैक चेंजेस भी यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है ना, तो इसके बाद ये जो डेटा है हमारा फिल्टर आउट भी हो गया कि कौन सा डेटा हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। सो आपके लिए ये वीडियो कैसे इन्फॉर्मेटिव रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा, और ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। सो गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।